अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनकी एक साफ सुथरी छवि हमेशा से इंडस्ट्री में मानी गई है और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी मान और सम्मान भी कमाया। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनका 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर रहा है और ये काफिला आज भी जारी है। आज भी आने वाले समय में अमिताभ बच्चन कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और उन सभी फिल्मों को फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन के इसी रुतबे को देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। अमिताभ बच्चन की दीवानगी में सिर्फ फीमेल फैंस ही नहीं बल्कि बच्चे और बुजुर्गों में भी देखने को मिलती है और अमिताभ बच्चन को हर वर्ग पसंद करता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अमिताभ बच्चन के प्रति ऐसी दीवानगी हमें देखने को मिली जैसा आज तक किसी भी अभिनेता के रूप में नहीं देखने को मिला। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी एक सफल राजनेत्री बन चुकी हैं और उनके भाषण में सदन में तालियां गूंजती ही रहती हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को चुनाव में वोट्स के साथ ही महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मुहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगाकर दिया था और ये किस्सा इन दोनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में देश भर में चुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे भी आए, लेकिन इसी बीच अमिताभ बच्चन के राजनीति सफर को लेकर एक मजेदार किस्सा वायरल हो रहा है। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा साल 1984 के आसपास का है, जब साल 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की ओर से इलाहाबाद से चुनावी मैदान में उतरे थे। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के माता पिता की नज़दीकियाँ गांधी परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा रही हैं और अमिताभ बच्चन के हर सुख दुख में गांधी परिवार का आना जाना लगा ही रहता था। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से घायल हो गए थे तो उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अस्पताल में देखने आई थी और बताया तो ये भी गया कि अमिताभ बच्चन को उनकी पहली फिल्म अपने राजनीति रसूख की वजह से मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। अब गांधी परिवार की नज़दीकों की वजह से वो चुनावी मैदान में भी उतरे थे और बताया जाता है कि अमिताभ के सामने उस दौरान दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा थे। उस वक्त ये भी कहा गया कि अमिताभ बच्चन हेमवती के सामने नहीं टिक पाएंगे और चुनाव हार जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ एक अभिनेता है, नेता नहीं। राजनीति के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बताया जाता है कि उस वक्त सभी हैरान रह गए जब अमिताभ बच्चन ने हेमवती को करीब 1.5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से हरा दिया। हेमवती को इस नतीजे से ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा और राजनीति को भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अमिताभ की जीत का यह फासला और भी बड़ा होता अगर उनके 4000 वोट कैंसिल नहीं होते और इसके पीछे का भी किस्सा काफी ज्यादा मजेदार रहा है। 4000 वोट इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की बजाय लिपस्टिक का निशान देकर उन्हें जिताने की कोशिश की थी। अब 80 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन उस दौरान के बहुत चहेते और बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। ऐसे में उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा तगड़ी थी। द इंडियन वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि साल 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन को मिले 4000 वोट कैंसिल हो गए थे क्योंकि इलाहाबाद की महिला वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मोहर की जगह लिपस्टिक का ठप्पा लगा दिया था। इससे आप अमिताभ बच्चन की तगड़ी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अमिताभ का राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा तो नहीं चला और उन्होंने जल्द ही राजनीति को अलविदा कह दिया और राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो दोबारा फिल्मों में आए। फिल्मों में आने के बाद एक बार फिर से उन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़े और आज भी वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले समय में अमिताभ बच्चन रनवे 34, ब्रह्मास्त्र, गुड बॉय बटरफ्लाई जैसी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं।